नमस्कार जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में आज सुनवाई होनी है। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। घुसपैठियों की पहचान के लिए कमेटी गठन हाईकोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। राज्य सरकार की तरफ से ये चुनौती दी गई तो बड़ी सुनवाई। संजय सिन्हा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। संजय, आज बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर सुनवाई होनी है, क्या अपडेट है अभी? देखिए, ये सुनवाई तो होगी तकरीबन 10:30 से 11 बजे की, क्योंकि ये मामला समानांतर सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें दायर है। मतलब राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के जो पूर्व का फैसला था कि आप घुसपैठियों की पहचान के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाइए और वो कमेटी शिनाख्त करेगी कि घुसपैठ कहाँ और किस स्तर पर है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारी शामिल होंगे। तो राज्य सरकार ने इस फैसले को, जो झारखंड हाईकोर्ट का पूर्व का फैसला था, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और वहां भी आप देखेंगे पिछले 2 बार तो केस टेकअप नहीं हुआ है, लेकिन जब भी अगली सुनवाई होगी तो इस मामले को वहां जो राज्य सरकार की याचिका उस पर सुनवाई होगी। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट में चूंकि यह मामला पहले से चल रहा है तो आज इसी की तारीख है। जाहिर है कि अब कहानी वहां से आगे बढ़ेगी जहां पूर्व में झारखंड हाईकोर्ट ने अपना आदेश रखा था। और आज जब सुनवाई होती है तो उस पर सभी की नजर होगी कि झारखंड हाईकोर्ट इस मामले में अब आगे क्या बोलता है, क्या आदेश देता है और कहानी कहाँ कितनी आगे बढ़ती है। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। बड़ी खबर रांची से है, जहां SC/ST थाना में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का सोनिया गांधी राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया है। जनजातीय सुरक्षा मंच की तरफ से ये शिकायत दर्ज कराई गई है। 31 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने कहा था, राष्ट्रपति अंत तक बहुत थक गई थी, वो मुश्किल से बोल पा रही थी। इस दौरान सोनिया गांधी के कथित तौर पर पुअर थिंग शब्दों का प्रयोग किया था। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, जो बयान सामने आया था उस बयान को लेकर के अब क्या शिकायत दर्ज कराई गई है सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ? जी, बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ जो आपत्तिजनक बयान दिया गया था, उसके खिलाफ जो अंजलि हमकुम की रहने वाली है, उनकी ओर से ये अनुसूचित जनजाति और आदिवासी समाज के अपमान का हवाला देते हुए के पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल आवेदन जो है वो थाने में दिया गया है। ST/ST थाने में जनजाति सुरक्षा मंच संगठन की प्रमुख है, जो कि अंजलि लकड़ा हैं, और उनके द्वारा ही ये शिकायत दर्ज कराई गई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह से जांच होती है और किस तरह से आने वाले दिनों में जो राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। फिलहाल अब पाला जो है वो पुलिस के हाथों में है। देखना होगा इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई करती है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कि बीते दिनों बीजेपी के द्वारा भी लगातार हमले किए गए थे और इस तरह के बयान को लेकर आपत्ति जताई गई थी। खासतौर से जो आदिवासी नेता हैं, उन लोगों में भी इस बयान को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिला था। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। गढ़वा से बड़ी खबर, जहां हाथियों का आतंक जारी है। हाथी के हमले में एक की मौत हो गई है। चिनिया में जंगली हाथी ने हमला किया था। बकरी चराने गए युवक को हाथी ने कुचला। मृतक के परिजनों को वन विभाग ने 50,000 रुपए का मुआवजा दिया है। तो चिनिया में जंगली हाथियों का उत्पात देखने को मिला, जहां एक की मौत हो गई, हाथी के हमले में मौत हो गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब देखिए कैसे हाथी आतंक मचाता हुआ दिखाई दे रहा है। बकरी चराने गए युवक को हाथी ने कुचल दिया, मौत हो गई। अब मृतक के परिजनों को वन विभाग ने 50,000 रुपए का मुआवजा सौंपा है। तो तस्वीर देखिए कैसे लोग इस हाथी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हाथियों का आतंक लगातार जारी है। हाथी लोगों को कुचल रहे हैं, मौतें हो रही हैं, फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, घरों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई दुकानों को भी ये क्षतिग्रस्त हाथी कर रहे हैं। लोग दहशत में हैं। वन विभाग भी लगातार एक्शन में जुटा हुआ है। हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र के करियातुर में देर रात बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच के पास एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में भीषण आग लग गई। इस आगजनी की घटना से लगभग 1.5 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर समेत कई सामान जलकर खाक हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की टीम काफी देर से
घटनास्थल पर पहुंची। आग इतनी खतरनाक थी कि काबू करने में 4 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया। वहीं आग लगने से एक दुकानदार झुलस गया, जिसका सदर अस्पताल में इलाज जारी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच के पास की तस्वीर है, जहां हादसा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान जिसमें भीषण आग लग गई। 1.5 करोड़ रुपए के सामान जलकर यहां खाक हो गए। बताया जा रहा है कि कुछ लोग जख्मी हुए हैं, जिसका सदर अस्पताल में इलाज जारी है। के आसपास में आग लगी है और इसकी सूचना तुरंत बाद थाना प्रभारी सीओ और जिला प्रशासन को भी किया गया, लेकिन इसके कोई संज्ञान नहीं लिया। देखिए, हम लोग तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड में नंबर लगाए, नंबर कम से कम 50 बार डायल किए, लेकिन वो नंबर में लगा ही नहीं। तो हम लोग थाना प्रभारी को फ़ोन किए, तो थाना प्रभारी बोलेंगे 10 मिनट से 15 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा। ये अब हम लोग का जान का खतरा ये लगा कि बगल में मेरा ही मकान में बैंक ऑफ इंडिया भी है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग ऐसा प्रयास नहीं करते तो बैंक ऑफ इंडिया में भी आग लग जाए। हम लोग के पास लगभग 9:30 या 9:45 में सूचना मिली जी। तो आने जो आए हुए हैं वही समय है, 2 घंटा तो लगा नहीं है। जी जी। रांची से बड़ी खबर है, जहां मौसम का एक बार फिर से मिजाज बदला हुआ है। पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान बढ़ा है। अगले 2 दिनों में न्यूनतम पारे में बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ने का पूर्वानुमान है। कई जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पास पहुंच गया है। तो देखिए, मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले 2 दिनों में न्यूनतम पारे में बढ़ोतरी संभव है। 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ने का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। कई जिलों का अधिकतम तापमान अब 30 डिग्री के पास पहुंच चुका है। राजधानी रांची समेत राज्य भर का मौसम एक अबूझ पहेली बनता जा रहा है। अब लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। आमतौर पर फरवरी के दूसरे हफ्ते में लोगों को गर्मी का एहसास होता था, लेकिन यह एहसास अब फरवरी के पहले हफ्ते में ही होने लगा है। न्यूनतम पारे में अब बढ़ोतरी देखी जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बोले कि न्यूनतम पारा जिस तरीके से बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? समय से पहले गर्मी, ये कहा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी है, और अचानक जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है वो कहते हैं ये है। और इसमें प्रिकॉशंस लोग को लेना चाहिए, जैसे मैंने पहन रखा है। ये महसूस किया कि अब जो है न्यूनतम पारा जो है अब थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। ज़रूर ऊपर आ रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है, और इससे लोग को सर्दी खांसी ज़्यादा हो रही है और लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। इसलिए थोड़ा प्रिकॉशन लेके लोग चलते हैं। दिन में पूरी गर्म रहती है, सुबह शाम जैसे अभी हवा में ठंडक है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे गर्मी आ जाएगी। कि मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान है कि आने वाले 2 दिनों में न्यूनतम पारा बढ़ेगा और हल्की सी धुंध छाई रहेगी, आसमान में हल्के बादल होंगे। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं है कि जो मौसम गर्मी की दस्तक फरवरी के दूसरे हफ्ते के बाद आनी थी, वो दस्तक कहीं न कहीं फरवरी के पहले हफ्ते में नजर आ रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। धनबाद से खबर है, जहां जेएमएम का 53वां स्थापना दिवस गोल्फ ग्राउंड में किया जाएगा। कार्यक्रम यह आयोजित किया जाएगा। सीएम हेमंत सभा को संबोधित करेंगे। कल्पना सोरेन समेत कई नेता इसमें शामिल होंगे। तो गोल्फ ग्राउंड में यह कार्यक्रम किया जाएगा। कई नेता जिसमें शामिल होंगे। सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद है। ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया गया है। शिबू सोरेन ने इसी धनबाद की पावन धरती गोल्फ ग्राउंड से पार्टी की स्थापना किए थे, और आज ये 53वां स्थापना दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं। और ये तैयारी अब अंतिम चरण पे है, और 12 बजे से लोग आना शुरू कर देंगे। तैयारियां हो चुकी है पूरी। झारखंड कांग्रेस की स्टेट लेवल कमेटी का अभी तक गठन नहीं हो सका है। प्रदेश अध्यक्ष को सहयोग करने के लिए राज्य में कोई टीम नहीं है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है, तो सहयोगी दल जेएमएम ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताते हुए पल्ला झाड़ दिया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में अभी तक प्रदेश कमेटी का गठन नहीं हो सका है। प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाले केशव महतो कमलेश को 5 महीने से अधिक बीत गए हैं। दावा किया गया था कि जल्द ही सभी पदों पर नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन अभी तक इंतजार है कि खत्म ही नहीं हो रहा। आखिर क्यों नहीं हो रहा है कमेटी का गठन?
खुद जानिए प्रदेश अध्यक्ष की जुबानी। इतना जल्दी कैसे भेजेंगे? टीम में वही लोग होंगे जिनके बूथ में अच्छा रिजल्ट आया है, जो पार्टी के प्रति समर्पित हैं, पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं, वैसे लोगों को जो कांग्रेस के नीति कार्यक्रम और सिद्धांतों में आस्था विश्वास रखते हैं, वैसे लोगों का नाम भेजेंगे। तो ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं क्या जो इतना समय लगा? बहुत हैं, लेकिन अभी नाम हम भेजेंगे ना, समय पर भेजेंगे ना। कांग्रेस की कमेटी का गठन नहीं होने पर बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। लोकतंत्र है, चुनाव में हार जीत लगता है। सत्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथ में आ गई और कांग्रेस पार्टी उसके पीछे पीछे कुछ धरातल पर आई, लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी का अपना जो संगठनात्मक ढांचा है वो बिल्कुल तहस नहस है जी। मुझे याद है कभी यही कांग्रेस पार्टी के लोग व्यंग्यबाण भारतीय जनता पार्टी पर भी मारा करते थे। आज अपने गिरबान में झांक कर देखें। हालांकि बीजेपी के आरोपों को महागठबंधन में सहयोगी दल जेएमएम ने खारिज कर दिया है और कमेटी का गठन कब तक होगा इसका फैसला कांग्रेस पर ही छोड़ने की अपील की है। सहयोगी पर क्या बोलिएगा? सहयोगी तो सहयोगी है, उनके नीति निर्धारक कोई और हैं, उनके आलाकमान कोई और हैं, उनकी पार्टी का एजेंडा कुछ अलग है। कांग्रेस का अपना सोच है, अपनी नीति है, इसका जवाब कांग्रेस के नेतागण दे पाएंगे। अब देखना यह है कि जिस तरह से आयोग और बोर्ड कई खाली हैं, क्या प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन इसी माह हो जाएगा, चूंकि विधानसभा का सत्र भी होने वाला है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। बड़ी खबर गुमला से है, जहां अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सदर प्रखंड के कुलाबेरा पुल के पास से लूट और फायरिंग की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, एक देसी राइफल, 8 जिंदा गोली और बाइक बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में आदेश पर एक छापामारी टीम का गठन किया गया था, जिसमें छापामारी टीम उस पुल के पास जाकर के इंतजार करने पर वहां एक मोटरसाइकिल से सवार 3 अपराधी पहुंचते हैं और जिनके पास से अलग अलग तलाशी लेने के बाद से कुछ देसी कट्टा और देसी राइफल और कुछ कारतूस की बरामदगी की जाती है। चूँकि ये जमशेदपुर की बिष्टुपुर पुलिस ने गाड़ी चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इंटर स्टेट गाड़ी चोर गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 31 जनवरी को धातकीजी के जसीम अहमद का पिकअप वैन चोरी हुआ था। सीसीटीवी से मिले सुराग के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पिकअप को भी बरामद कर लिया। गाड़ी चोरी में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी पुलिस ने जब्त की है। एसएसपी के निर्देश पर गठित स्पेशल टीम ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर कांड का खुलासा किया। गिरफ्तार चोरों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लोगों के द्वारा गिरफ्तारी के उपरांत और बरामदगी कराने के पश्चात जो बताया गया कि ये लोग शातिर मालवाहक और ऑटो चोर हैं और साथिराना तरीके से घटना को अंजाम देते हैं और चोरी करने के उपरांत बंगाल तरफ ले जाकर गाड़ी को खपा देते हैं। उस दिशा में भी अभी हम लोग काम कर रहे हैं कि पूर्व में इन्होंने इस प्रकार की कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है और कहां कहां जाकर उनका डिस्पोजल कराया। लातेहार पुलिस को नक्सली संगठन संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा यानी एसजेएमएम के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सली संगठन एसजेएमएम के सुप्रीमो राजेश सिंह खेरवार उर्फ राजेश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार नक्सली के पास से 9 mm के देसी रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल बरामद किया है। नक्सली राजेश की गिरफ्तारी से क्षेत्र में राहत मिली है। गिरफ्तार नक्सली 3rd रेल लाइन निर्माण कंपनी के संवेदक से रंगदारी मांगा करता था। यह व्यक्ति विगत 13-15 वर्षों से अपराध के जगत में रहा है और संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा नाम के संगठन से संबंधित रहा है। पूर्व में यह सब जोनल कमांडर के रैंक पर था। इसके विरुद्ध में चंदवा थाना, लातेहार थाना और बालूमाथ एवं गुमला थाना, गुमला जिला में कुल 12 कांड दर्ज हैं और यह वर्ष 2012 से एब्सकॉन्डिंग है, फरार रहा है। कई केसेस में इसके विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है। इस अभियुक्त के द्वारा अभी भी वर्तमान में कुछ समय से चंदवा और लातेहार क्षेत्र के व्यवसायियों से रंगदारी वसूल करने के लिए फोन किया जा रहा था। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। जयप्रकाश नामक युवक की हत्या हुई है।
गोविंदपुर थाना के थीम पार्क की घटना सामने आई है। जांच में पुलिस जुटी हुई है तो युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। जमशेदपुर से ये बड़ी खबर। थीम पार्क की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जयप्रकाश नाम इस युवक का बताया जा रहा है जिसकी हत्या की गई है। गोविंदपुर थाना के थीम पार्क में इस घटना को अंजाम दिया गया है, जहां गला रेतकर जयप्रकाश की हत्या कर दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गिरिडीह के गांडे और डुमरी विधानसभा के बीच कोरना टाड़ में करोड़ों की लागत से बराकर नदी पर 300 मीटर लंबा पुल बनने वाला है। पिछले 8 सालों में ये नहीं बन पाया है, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में कई गांव टापू में तब्दील हो जाते हैं, तो पुल निर्माण में भी गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद। जिले के सदर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले बराकर नदी पर करोड़ों की लागत से ब्रिज का निर्माण हो रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, और ये पिछले 8 वर्षों से इसी तरह काम चल रहा है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि संवेदक पर भी लापरवाही का आरोप लग रहा है। और जो दर्जनों गांव को कनेक्ट करने वाली ये ब्रिज है, और ये महत्वाकांक्षी ब्रिज है, जिसके वजह से अगर ये समय पर पूरा हो जाता तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीणों को एक जगह पर पहुंचने के लिए 10 से 15 किलोमीटर घूमना पड़ता है, वो नहीं घूमना पड़ता। लेकिन जिस मकसद से इस ब्रिज का निर्माण हो पा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें डिले हो रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान है। आइए हम बात करते हैं। ये पुल तो 2017 में ही शिलान्यास हुआ है, इसके बाद से तो काम चल रहा है। बोले तो इसमें सीधी सी संवेदक का लापरवाही दर्शाता है। क्या आप लोगों ने कभी कोशिश की, विभाग को शिकायत किया, संवेदक से शिकायत की कि जल्दी बना दीजिए? विभाग से भी हम लोग शिकायत की थी, और संवेदक से भी हम लोग पूरा ग्रामीण बैठ के उसको बोले थे। विलम्ब होने का मेन रीज़न है संवेदक जो है, और जो यहाँ के अधिकारी हैं उनकी वजह से। अधिकारी को भी हम लोग कई बार सूचना दिए, और संवेदक को पता नहीं कितनों बार हम बोले, फ़ोन के माध्यम से यहाँ पर आए हूँ, उस समय भी बोले कि आप पुल कब तक बनाइएगा। संवेदक बोलते हैं हमारे विभाग से हमको राशि नहीं मिल रही है, विभाग बोलती है संवेदक काम खराब कर रही है। तो ये कैसे होगा, पुल बनेगा कैसे? ये दुर्भाग्य की बात है कि ब्रिज का समय पर निर्माण नहीं होने की वजह से 1 दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीण प्रभावित हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर मटेरियल जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उस मटेरियल के इस्तेमाल की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर में विधायक अनंत प्रताप देव ने पब्लिक के विरोध को देखते हुए रेल प्रशासन से बात की, जिसके बाद नगर उटारी रेलवे स्टेशन के गेट को रेलवे ने दोबारा के लिए खोल दिया है। अनंत प्रताप देव ने डीआरएम से एलएचएस का निर्माण कार्य पूरा होने और आवागमन सुलभ होने की फुल प्रूफ व्यवस्था होने के बाद ही गेट को बंद करने को कहा। इसको जब तक आप व्यवस्थित नहीं कराइएगा तो कैसे आप इसको। सूचना हमें मिली है कि रेलवे फाटक को बंद करके यहाँ पर काम शुरू किया जा रहा है। लोगों को आवागमन में बहुत परेशानी हो रही थी, और जो वैकल्पिक व्यवस्था रेलवे के द्वारा की गई है, उसमें जो अंडरग्राउंड पासिंग का इन्होंने व्यवस्था दिया है, उसमें कम से कम कमर भर पानी है, और 4 चक्का तो मान लीजिए क्रॉस कर जाएगा, लेकिन आम पब्लिक है, मोटरसाइकिल वाले हैं, आम नागरिक हैं, कैसे पार करेंगे। इसी व्यवस्था को लेके हमें सूचना मिला, हम यहाँ पर आए और डीआरएम साहब से मेरी बात हुई। डीआरएम साहब से अभी अनुमति जो है गेट खुलवाने के लिए दे दी है, लेकिन इसकी वैकल्पिक व्यवस्था जब तक नहीं होती है तब तक ये गेट चालू रहेगा। आपसे फ़ोन आया कि जो है गेट को चालू रखना है, जो उनको डीआरएम साहब के द्वारा मिला है मैसेज। कितने दिन तक चालू रखने की अनुमति मिला है कि आज? बड़ी खबर धनबाद से है, जहां धनबाद में चौकीदार बहाली में चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। करीब 300 अभ्यर्थियों का चयन चौकीदार बहाली में हुआ है। सभी को मेडिकल जांच के बाद सर्टिफिकेट जमा करना है, जिसकी अंतिम तारीख 3 फरवरी थी, जो खत्म हो गई। अभ्यर्थी 3 दिनों से एसएन एमएमसीएच और सिविल सर्जन ऑफिस का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन अभी भी अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट जारी ही नहीं हो पाया। आरोप है कि मेडिकल जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन नहीं किया गया था और सिविल सर्जन ऑफिस में केवल एक महिला क्लर्क को जिम्मा सौंप दिया गया था। अभ्यर्थियों ने प्रशासन से समय को आगे बढ़ाने की मांग की है। अभी का समय में नौकरी लेना बहुत ही माने भगवान से दर्शन है सर,
हम आज कम से कम 7 से 8 स्टेट घूम चुके हैं नौकरी पाने के लिए। हर जगह छठे, कहीं मेरिट में छठे, कहीं 3 तारीख तक दिया गया था लास्ट की वेरिफिकेशन। आप लोग 3 तारीख से चालू मनाई है, उम्मीद है बन पाएगा। तो वही सर लोग से, अधिकारी लोग से निवेदन है कि हम लोग का भविष्य अंधकार हो जाएगा सर, कम से कम डेडलाइन थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा हम लोग के लिए। एक दिन में सोच रहे प्रशासन कि एक दिन में मेडिकल फिटनेस बन जाता है। आप ही लोग बोलिए कि एक दिन में मेडिकल फिटनेस बन जाता है उतना स्टूडेंट लोग का। कल मैं सब आवेदन दिया, कल ही टेस्ट करके आया, कल ही इतना आवेदन, आपका 300 आदमी है, क्या उतना लोग का हो जाएगा एक दिन में? धनबाद में चौकीदार बहाली में 250 से 300 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उनका मेडिकल फिटनेस का प्रक्रिया चल रहा है। लेकिन 3 फरवरी उन लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने का समय दिया गया है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उनके सर्टिफिकेट अब तक नहीं बन पाए हैं। सिविल सर्जन कार्यालय में अभ्यर्थियों की भीड़ लगी हुई है, अभ्यर्थी हंगामा कर रहे हैं। वहीं सिविल सर्जन कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर सिविल सर्जन का आवास है। हंगामे को सुनकर सिविल सर्जन अपने आवास से बाहर निकले। इस मामले में जब हमने सिविल सर्जन से उनका पक्ष जानना चाहा तो वह गेट से बाहर नहीं आए, गेट के अंदर से ही कुछ बड़बड़ाते हुए फिर से अपने कमरे में चले गए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अभ्यर्थियों का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनता है और अगर उनकी नौकरी चौकीदार की नहीं हो पाती है तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन होगा? आखिर स्वास्थ्य विभाग ने ऐसी पुख्ता तैयारी क्यों नहीं की थी कि जिससे कि सभी को सर्टिफिकेट मिल पाए? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को देना। हालांकि कुछ अभ्यर्थी जिला प्रशासन से समय सीमा को बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और देखिए, साहिबगंज के राजमहल में नवनिर्मित आउटडोर स्टेडियम का उद्घाटन प्रसिद्ध फुटबॉलर भाई सिंह भूटिया और हेल्प टूरिज्म के संस्थापक राज बसु ने किया। इस कार्यक्रम में भूटिया ने किक मारकर फुटबॉल मैच का शुभारंभ किया। स्टेडियम की आधारशिला पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा के कार्यकाल में रखी गई थी। उद्घाटन समारोह में राजमहल के विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन, जेएमएम के पंकज मिश्रा, एसपी समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान भाई सिंह भूटिया का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और राजमहल में काफी युवा लोग काफी देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि युवा लोग को स्पोर्ट्स की तरफ इंकरेज करा जाए तो काफी अच्छे लोकल यूथ को एंगेज करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, स्किल के डेवलपमेंट में, और झारखंड को एक एशिया का मॉडल हम लोग बनाना चाहते हैं कि कैसे यहाँ का हेरिटेज को कंजर्व करते हुए उसके साथ लाइवलीहुड को जोड़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो है युवा युवती को इसमें हम लोग यूथ लोगों को एंगेज कर पाए बोल के ये जो सपना है विधायक जी को, उसको एक फ्रेमवर्क देने के लिए हम लोग आज जो पहुंचे हैं। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।